माइनक्राफ्ट ने हम सभी को स्कैम कर दिया। रिसेंटली इन्होंने कुछ ऐसा किया है जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ऐसा काफी प्लेयर्स कह रहे हैं इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, लेकिन इन्होंने किया क्या, आइए जानते हैं गेम एक्सप्रेस के इस वीडियो में। माइनक्राफ्ट लाइव 2023 आकर जा चुका है। इसी के साथ गेम में आने वाला है एक न्यू मॉब जो कि अपने साथ ढेर सारी कंट्रोवर्सीज भी लेकर आ रहा है। वेल आपको पता ही होगा, माइनक्राफ्ट लाइव के दौरान एक मॉब वोट किया जाता है जिसमें हमें 3 मॉब्स दिखाए जाते हैं और हमें तीनों ही मॉब्स के कुछ डिटेल्स भी बताए जाते हैं और इन्हीं के बेसिस पर कम्युनिटी मॉब्स को वोट करती है। जिस मॉब को ज्यादा वोट मिलते हैं वो गेम में ऐड हो जाता है। तो जैसा कि ऑब्वियस है, हर किसी की अपनी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। अगर किसी एक मॉब को मेजोरिटी चूज करेगी तो अपोजिशन सपोर्टर्स का गुस्सा होना बनता है और हर नए मॉब वोट के साथ कुछ माइनक्राफ्ट प्लेयर्स इस मॉब वोट से डिससैटिस्फाइड रहते हैं। वेल आखिर मोजेंग इतनी बड़ी कंपनी है तो वो तीनों ही मॉब्स को क्यों नहीं ऐड कर देती? ये टॉपिक काफी डिटेल्स डिजर्व करता है और इसीलिए हम इसके बारे में वीडियो में आगे भी बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं 2023 के मॉब वोट की, जिसमें अलग ही बवाल खड़ा हो गया। मॉब वोट के रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर किए गए वैसे ही काफी लोगों का कहना था कि ये वोट रिग्ड है। इवन इस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट सोर्सेज से न्यूज सामने आई है कि कुछ हैकर्स ने बॉट्स का यूज करके वोटिंग की है। वेल टू बी ऑनेस्ट, मुझे खुद इस बात पर भरोसा नहीं हुआ और इस वजह से मैंने इसके पीछे की रियलिटी को लेकर रिसर्च करना शुरू कर दिया। एंड अब ये मॉब वोट रिग्ड था या फिर नहीं, ये आप लोग डिसाइड करना। तो शुरुआत से शुरुआत करते हैं। माइनक्राफ्ट ने इस बार 3 नए मॉब वोट्स को अनाउंस किए, जिसमें से पहला क्रैब था जो कि हमें स्वॉर्म्स में मिलता है। इसके क्लॉ का यूज करके प्लेयर्स ब्लॉक को डोर तक प्लेस कर पाते। दूसरा मॉब था आर्मरडिलो जो कि स्कर्ट ड्रॉप करता, जिसकी हेल्प से हम वुल्व्स के लिए आर्मर क्राफ्ट कर सकते थे। एंड फाइनली लास्ट मॉब था पेंगुइन जो कि बोट के पास रहकर बोट्स की स्पीड बढ़ा देता। वेल ऑब्वियसली बैटल स्टार्ट हो चुकी थी एंड बिल्डर्स को क्रैब काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। वहीं पर जब माइनक्राफ्ट ऐसे मॉब्स को ऐड करने की बात बता रहा है जो कि आपके बेस्ट फ्रेंड को एक आर्मर दे देगा, देन डेफिनेटली कम्युनिटी काफी ज्यादा डिवाइडेड हो जाती है। एंड इन सब के बीच पेंगुइन को भी काफी सपोर्ट मिला। ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया पर इन मॉब्स के लिए पोल किया जा रहा था, जिनमें से क्रैब्स का साइड हेवीली डोमिनेटिंग लग रहा था। 15 अक्टूबर को वोटिंग हुई एंड इस बार 5 मिलियन टोटल वोट्स हुए, जो कि पिछली बार से 1.5 मिलियन वोट ज्यादा है। लेकिन जैसे ही मॉब वोट का रिजल्ट आया तो इस बार सबसे ऊपर था आर्मरडिलो एंड इसी वजह से ये रेगिंग वाला पॉइंट सामने आया। अब आर्मरडिलो ऊपर क्यों आया, इसको सपोर्ट करने के लिए ये बात सामने आई कि कुछ माइनक्राफ्ट बेडरॉक यूजर्स ने एक नए एक्सप्लॉइट का यूज करके फेक वोटिंग की है। वेल हुआ ये कि कुछ लोग फेक ऑल्टरनेटिव अकाउंट्स बनाकर एक स्क्रिप्ट के थ्रू एक ही मॉब को वोट फ्लश कर रहे थे। इस एक्सप्लॉइट के अंदर यूजर्स प्लेफैब डेटाबेस जो कि माइनक्राफ्ट बेडरॉक से कनेक्टेड है, उसमें iOS डिवाइस के एक्सप्लॉइट का यूज करके फेक आईडीज जनरेट कर रहे थे और इसी का यूज करके मल्टीपल वोट्स फीड किया जा रहा था एक ही मॉब को। वेल पेमेंट्स एंड अदर परचेजेस के लिए वैसे तो Xbox ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड था, लेकिन मॉब वोट के दौरान इस चीज को ओवरसी कर दिया गया और इसी वजह से इस लेवल की रिगिंग हो पाई और देखते ही देखते ये स्क्रिप्ट बाकी लोगों में भी फैल गई, जिसका यूज करके बाकी कम्युनिटीज ने अपने फेवरेट्स को वोट करना स्टार्ट कर दिया। इवन एक ने तो ये भी बता दिया कि उन्होंने आर्मरडिलो को 3 मिलियन वोट्स दिए हैं एंड क्रैब फैक्शन वहीं पर 1.3 मिलियन के करीब पहुंच चुका था। तो क्या हम मान लें कि इस बार का मॉब वोट रिग्ड था? वेल लेट मी एक्सप्लेन दी अदर हाफ ऑफ द स्टोरी। तो जैसे ये स्क्रिप्ट लोगों में लीक हुई वैसे ही ये खबर मोजेंग तक पहुंच गई एंड वोटिंग के एंड में ये ऑफिशियल स्टेटमेंट भी मिल गई कि जितने भी रिगिंग या फिर हैकिंग वाले ट्रायल्स किए गए हैं वो सभी अनसक्सेसफुल रहे एंड जो भी मॉब वोट विनर है वो लेजिट तरीके से जीता है। वैसे अगर इसके अलावा लॉजिकली भी देखा जाए तो इस बार टोटल 5 मिलियन लोगों ने वोट किया, जिसमें से 2,115,000 वोट्स आर्मरडिलो को गए हैं, 1,250,000 क्रैब को और पेंगुइन को मिले हैं सिर्फ 126,000 वोट्स। लेकिन अगर देखा जाए तो आर्मरडिलो एंड क्रैब के ऑफिशियल नंबर्स रिग्ड नंबर से मैच नहीं कर रहे। तो ऐसा हो सकता है कि वोटिंग एपीआई के रेट लिमिट्स के कारण इनके वोट्स वहां तक गए ही ना हो जिनका यूज मोजेंग डीडोस जैसे अटैक से बचने के लिए यूज करता हो, या फिर वोट्स केवल उन्हीं यूजर्स के काउंट हुए जिनके अकाउंट्स Xbox ऑथेंटिकेटेड थे। बट ओवरऑल इस बात को प्रूव करने के लिए फिलहाल कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है। इवन इस बार वोटिंग भी पिछली बार से 1.5 मिलियन ज्यादा लोगों ने की है। वहीं गूगल ट्रेंड्स पर इस बार मॉब वोट पिछले बार के कंपैरिजन में उतना पॉपुलर नहीं था। तो भाई नए 1.5 मिलियन वोट्स कहां से आ गए? लेकिन गूगल ट्रेंड्स को भी सॉलिड प्रूफ नहीं माना जा सकता। इसका एक रीजन ये हो सकता है कि अगर चाइनीज प्लेयर्स के वोट को ग्लोबल डेटा में इंक्लूड किया जाए तो ये एक्स्ट्रा 1.5 मिलियन वोट्स चाइनीज प्लेयर्स के हो सकते हैं। वेल गाइज, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मॉब वोटिंग रिग करने की कोशिश की गई हो। पिछले साल ही माइनक्राफ्ट बेडरॉक्स के वोटिंग सर्वर्स को वोटिंग शुरू होने के पहले ही सीबी हैक्स का यूज करके न्यूक कर दिया गया, लेकिन समय रहते ही डेवलपर्स ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिसका असर मॉब वोट पर बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर मुझे
जंग की यही बात को पत्थर की लकीर मान सकते हैं कि ये मॉब लेजिट था ना कि रिग्ड, क्योंकि रिगर्स का डेटा ऑफिशियल डेटा से मैच नहीं कर रहा। और अगर डेवलपर्स को पहले से ही पता था कि ऐसा पहले भी हो चुका है, देन डेफिनेटली उन्होंने इस बार भी सबके अगेंस्ट प्रिकॉशंस लेकर रखे होंगे। बाकी एट प्रेजेंट माइनक्राफ्ट के अप्रॉक्स 174 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, जिनमें से सिर्फ 5 मिलियन लोगों ने ही मॉब वोट किया था। मतलब सिर्फ 2.87 प्लेयर्स ने डिसाइड किया कि कौन सा मॉब आएगा गेम में। उसमें से भी केवल 1.21 लोगों ने ही डिसाइड किया कि गेम में आर्मडिलो ऐड किया जाएगा। वेल, डेटा में चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन मार्जिन फिर भी काफी बड़ा है। इसके अलावा 2023 के आउट ऑफ कंट्रोल मॉब वोट के बाद लोगों के मन में ख्याल है कि क्या मॉब वोट्स कराना भी चाहिए या फिर नहीं। वेल, आपको इसका लेकर क्या सोचना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर डिमांड रही तो इसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी। बाकी ये मॉब वोट रिग्ड था या फिर नहीं, ये आप लोग डिसाइड करना। मेरे हिसाब से तो ये रिग्ड नहीं था एंड फॉर नाउ आर्मडिलो इज द विनर। वेल गाइस, यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनीमे, गेमिंग और टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।